एंड वेलकम बैक टू डीएमबट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो आज फिर एक बार आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो हमारा था लेट मी सम अप उसकी एक्टिविटीज़। तो आज हम जो यूनिट नंबर 2 है हमारा लेट मी सम अप उसकी सारी एक्टिविटीज़ को एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। जितनी होगी उतनी हम एक्टिविटीज़ आज सॉल्व करेंगे। दूसरी जो एक्टिविटीज़ रह जाएगी उसका मैं दूसरा वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 से। तो एक्टिविटी नंबर 3 जो है हमारी वो बेसिकली क्वेश्चन टैग्स पे बेस्ड है। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो क्वेश्चन टैग ग्रामर की एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देखिए अभी यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, तो उस फोटो में से मैं आपको क्वेश्चन टैग का जो मतलब है वो समझा देती हूँ। देखिए जो क्वेश्चन टैग होता है सेंटेंस का, अगर जो क्वेश्चन टैग सेंटेंस है जो अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, तो आप उन एग्जाम्पल्स से अच्छे से क्वेश्चन टैग को समझ सकते हो। तो चलिए अब हम हमारी जो एक्टिविटी है उस पर मूव ऑन करते हैं। तो मैं ये फ़ोटो जो है उसको शेयर करना बंद करती हूँ और अपनी ओरिजिनल पीडीएफ पे वापस आ जाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो वापस आ गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें एक्टिविटी 3 में, वो हम बेसिकली रीड कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द टेंस इन विच द वर्ब्स आर गिवन एंड द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। नाउ राइट द सेंटेंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, तो अब इसमें हमें क्या बोला है कि हमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हमें एक के बाद एक रीड करना है और हमें नोट करना है। हमें देखना है कि उन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, कौन से वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, कौन से वर्ब्स गिवन है और कैसे क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं, रीड करते हैं हम सेंटेंसेस। अच्छा, तो सबसे पहला सेंटेंस हमें दिया गया है ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा वाजंट ही। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन टैग का जो आंसर अगर भले ही आपने सही लिखा हो पर भी आपको 0 मार्क मिल सकता है उसमें। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्वेश्चन टैग का, कोई भी आप लिखते हो तो। ओके, चलिए सेकंड नंबर पे क्या दिए गए हैं, आई मस्ट गेट द वाटर। ओके, तो इसका ये सेंटेंस है वो सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। देखिए नीचे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है वो हम पहले रीड कर लेते हैं। राइट अ न्यू सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग यूजिंग द सेम सेंटेंस एज द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है उसके जैसा ही सिमिलर टेंस और सिमिलर वर्ब्स यूज़ किए गए हो ऐसे सेंटेंस हमें फिर से फॉर्म करके खुद से फॉर्म करके लिखने हैं। तो यहाँ पे तो आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, पर अगर आप चाहें तो खुद से ही अपने सेंटेंसेस अपने ही जो विचार है उनसे आप अपने ही सेंटेंसेस बना सकती हो और आप अपने ही सेंटेंसेस लिख सकते हो। यहाँ पे ना एज एन एग्जाम्पल मैंने ये जो सेंटेंसेस है वो लिखे हैं, तो आप इनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस हमें दिया गया है ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली वॉजंट ही। उसके जैसे ही टेंस वाला हमें अनदर सेंटेंस बनाना है, उसके जैसा ही सिमिलर सेंटेंस बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे बना के आपको दिया गया है ही वॉज प्लेइंग गिटार चीयरफुली। तो सेम टेंस को हमने यूज़ किया है इस सेंटेंस पे भी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा ही वॉज प्लेइंग गिटार चीयरफुली वॉजंट ही। सेकेंड नंबर पे मूव ऑन करते हैं, आई मस्ट गेट द वाटर मस्टंट आई। ओके, इसके जैसा ही हमें सिमिलर सेंटेंस बनाना है। देखिए मैंने क्या बनाया है, आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर लंच मस्टंट आई। ओके, तो ऐसे ही आपको सेम टेंस का यूज़ करके बस जो आपको यहाँ पे जो 1 to 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं वैसे ही सिमिलर सेंटेंसेस आपको लिखने हैं खुद से। ओके, एकदम ही ईजी एक्टिविटी है, कोई भी आप आराम से कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, हिज हैंड्स मूव्ड मोर स्लोली डिडंट दे। तो ऐसा ही सेंटेंस जो है हमारा देख लीजिए, ही रैन वेरी फास्ट टू रीच द स्टेडियम डिडंट ही। ओके, देखिए सेम टेंस को यूज़ करके यहाँ पे हमने सेंटेंस बना दिया है। फिर थर्ड नंबर पे मूव ऑन कर फोर्थ नंबर पे मूव ऑन करते हैं, आंट पॉली टॉक्स अबाउट इट डजंट शी। उसकी जैसा ही सेम सेंटेंस हमने लिखा है, जोसेफ गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे डजंट ही। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। अच्छा, तो फिफ्थ नंबर में हमें क्या दिया गया है, टॉम हैड प्लान टू गो स्विमिंग हैडंट ही। तो उसके जैसा ही सिमिलर सेंटेंस हमें दिया गया है, अरुण हैड प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक हैडंट ही।
देखिए सेम टेंस को यूज़ किया गया है, एकदम ही ईजी है। मैं आपको एक के बाद एक सारे के आंसर बता देती हूँ। 6 नंबर देख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्विमिंग, आरंट आई। देखिए एम नाम का शब्द दिया गया है आपको, आप उसका कभी भी एंट आई नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हमेशा ही एम का एंट करते हैं, बट नहीं, ग्रामर में एंट करने का रूल कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो वो आपका रॉन्ग ही काउंट होगा, बट कुछ स्कूल्स चला रहती है। बट जो बेसिक ग्रामर अगर आप रीड करोगे तो उसमें एम जो शब्द है उसका हमेशा ही क्वेश्चन टैग आरंट ही होता है। ओके, तो आपको जो एम है उसका एंट नहीं करना है, आपको एम का क्या करना है, आरंट करना है। देखिए 6 नंबर के जैसे सिमिलर सेंटेंस हमें दिया गया है नीचे, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, आरंट वी। ओके, चलिए अब 7 नंबर देख लेते हैं, शी वोंट हर्ट यू, विल शी। देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव बन रहा है, तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। ओके, तो 7 नंबर के जैसा सिमिलर सेंटेंस हम एक बार देख लेते हैं, नीलम वोंट कम टुडे, विल शी। ओके, फिर 8 नंबर देख लेते हैं, टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, हैडंट ही। उसके जैसा ही 8 नंबर का देख लेते हैं, रवि हैड रीच्ड ऑफिस इन टाइम, हैडंट ही। फिर 9th नंबर का, ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, डिड ही। तो देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव बन रहा है, तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसे बना, पॉजिटिव बना। 9 नंबर के जैसा दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही डिड नॉट फिनिश होमवर्क, डिड ही। 10 नंबर देख लेते हैं, द लास्ट वन, आई विल गेट द एप्पल वोंट आई। तो यहाँ पे 10 नंबर पे क्या दिया गया है, अनुष्का विल लीव फॉर कनाडा बाय टुडेज मॉर्निंग फ्लाइट, वोंट शी। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या हुआ कि जो सेंटेंस था हमारा वो कैसा था, वो था हमारा पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बना, नेगेटिव बना। तो यानी कि यही थी हमारी क्वेश्चन टैग वाली एक्टिविटी। अब हम जो है एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आर डिटेल्स इन अ समरी राइटिंग। देखिए मैं इसका आंसर एक बार रीड कर लेती हूँ। द लास्ट थिंग यू नीड फॉर अ समरी आर फ्यू डिटेल्स फ्रॉम द सोर्स। ओके, डिटेल्स चाहिए आपको, कहाँ से चाहिए डिटेल्स, सोर्स में से चाहिए। दे आर about a source. It must be neutral. It is referencing the source. Summary starts with the main idea of the source. These details show how the author has expressed the main idea. The details show the path towards the main idea of the source or author. Unnecessary and unrelated sentences should not be included in the summary. सबसे पहले आप summary का मीनिंग समझ लीजिए। summary का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सार बताना, सारांश जिसे हम बोलते हैं उसको हम समरी बोलते हैं। तो समरी में क्या होता है कि समरी में कुछ सिलेक्टिव लाइंस ही ली जाती है, कोई एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कभी भी समरी में नहीं आते हैं। जो प्लॉट बिल्डिंग सेंटेंस जो ऑथर्स जो है यूज़ करते हैं अपनी स्टोरीज़ में, उनको हम समरी जब हम समरी लिखते हैं तो उन सारे प्लॉट बिल्डिंग सेंटेंसेस को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो समरी में पॉइंट टू पॉइंट ही सारी बातें आनी चाहिए कि जिससे कि जो रीडर है उसको पता चल जाए कि इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो समरी में आपको सिर्फ कुछ ही लाइन इंक्लूड करनी है, पूरा स्टोरी आपको बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, यही बोला गया है। तो चलिए आगे रीड करते हैं, आगे क्या दिया गया है। रीड द समरी ऑफ ओ हेनरीज स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए सेम 1 में जो आफ्टर 20 ईयर्स नाम की स्टोरी थी, ओ हेनरी ने जो लिखी थी, उसकी समरी हमें यहाँ पे रीड करने को बोला गया है। While reading, notice that the summary first is about the source, second is neutral, third references the source, fourth starts with the main idea of the source, and fifth contains a few details that tell how the author expressed his main idea। यानी कि हमें ये सारी चीज़ें उस समरी को रीड करके ऑब्जर्व करनी है कि समरी कैसी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है। O. Henry's story, after 20 years, written around 1905, has a typical O. Henry trick ending in which the reader and the main character are both surprised। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे की गई है कि ओ हेनरी की जो स्टोरी है, जो कहानी है, आफ्टर 20 years, रिटन अराउंड 1905, जो लिखी गई थी 1905 के आसपास, उसमें एक टिपिकल ओ हेनरी की ट्रिकी सी एक ट्विस्ट वाली एंडिंग है, जिसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और बाद में एकदम ट्रिकी एंडिंग उसकी की जाती है। इन विच द रीडर एंड द मेन कैरेक्टर आर बोथ सरप्राइज्ड की। और अगर आप ये स्टोरी रीड करेंगे तो आप खुद भी एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे और जो ऑथर है और कैरेक्टर है वो दोनों ही एकदम सरप्राइज हो जाएंगे।
The story begins with a conversation between a policeman and the man who is waiting outside a restaurant for a man he hasn't seen in 20 years. The two discuss the friend that the man is waiting for. The policeman recognizes the man as a wanted criminal, but until the man is arrested, neither the man nor the reader know that the policeman is himself the man's friend. तो देखिए यहाँ पे कुछ घुमा फिरा के आपको बोला गया है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है, तो इसी को हम समरी बोलते हैं. अगर आप आफ्टर 20 ईयर्स वाला चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर इसमें क्या बोला गया है कि इधर एक कन्वर्सेशन की गई है, दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन दी गई है. दो फ्रेंड्स जो है 20 ईयर्स के बाद मिलने वाले थे, ये वो ऐसे कुछ एकदम शॉर्ट तरीके से इसमें लिखा गया है. तो ऐसे ही अगर आपको कुछ समरी टाइप्स लिखना अगर आपको बोलते हैं कोई भी, तो उसमें आपको क्या लिखना है कि जो ऑथर है उसके बारे में थोड़ा एक लाइन लिख देना है. फिर स्टोरी में क्या क्या हो रहा है, स्टोरी में कौन सा एकदम सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट वाली लाइन कौन सी है वो उठा के आपको लिख देनी है. तो ऐसे ही आपकी समरी जो है एकदम अच्छे से बनकर बाहर आ जाएगी. चलिए अब आगे देखते हैं. नोटिस दैट द मेन आइडिया इज दैट द मेन कैरेक्टर एंड द रीडर आर बोथ सरप्राइज. तो हमें मेन आइडिया ही लेना है, उठाना है कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर है और जो रीडर है वो दोनों ही सरप्राइज हो जाए. नोटिस दैट द समरी देन गिव्स 3 डिटेल्स दैट शोज हाउ ओ हेनरी सरप्राइज्ड अस. तो हमें सरप्राइजिंग चीज़ ही लिखनी है समरी के अंदर की जो हमें आकर्षित कर सके कि हम उस स्टोरी को अच्छे से रीड कर सके. आंसर देखिए इसका. The man waiting outside the restaurant was a wanted criminal. Second, the man's friend is none other than the policeman himself. Third, the policeman and the man in the conversation are the same friends who are waiting to meet after 20 years. यानी कि देखिए यहाँ पे 3 जो इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स थी उस स्टोरी आफ्टर 20 years की, वो यहाँ पे आपको लिख के दी गई है. तो आपको ध्यान रखना है आफ्टर 20 ईयर्स की समरी लिखते वक्त कि आप इन 3 चीज़ों को ऐड करें उसमें. आगे देखते हैं. ओके तो यहाँ पे दिया गया है न्यू वर्ड्स आई लर्नड इन दिस एक्टिविटी. यानी कि आपने इस एक्टिविटी में कौन से न्यू वर्ड्स सीखे उसको हम एक बार देख लेते हैं. सोर्स, द प्लेस पॉइंट समथिंग कम्स फ्रॉम और स्टार्ट्स एट. न्यूट्रल, इम्पार्शियल, नॉट बीइंग गिवन ओपिनियन ऑन एनी साइड. न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड रहना, ज़्यादा भी नहीं होना कम भी नहीं होना, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं. रेफरेंस, अ मेंशन ऑफ समथिंग. कन्वर्सेशन, टॉक. ओके कन्वर्सेशन का क्या होता है कि दो लोग जब बात करते हैं तो उसको हम कन्वर्सेशन बोलते हैं. कंजर्वेशन नहीं है, ये कन्वर्सेशन है. ओके. रिकग्नाइज, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू और इम्पॉर्टेंट. तो इसी के साथ हमारी जो एक्टिविटी नंबर 4 होती है वो कंप्लीट होती है. तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 5 के तरफ. तो चलिए अब हम हमारी एक्टिविटी 5 शुरू करते हैं. इन यूनिट 1 यू रोट अ सेंटेंस टेलिंग मार्क ट्वेन्स मेन आइडिया इन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉइस एक्शन. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉइस एक्शन नाम का जो हमारा यूनिट नंबर 1 था उसमें मार्क ट्वेन ने एक सेंटेंस लिखा था कि जिसमें आपको जो मेन आइडिया है उसके बारे में पता चल रहा था. तो वो सेंटेंस क्या था वो हमें नीचे लिखना है. देखिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस था वो. द शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉइस एक्शन, an adaptation from The Adventures of Tom Sawyer written by Mark Twain in 1876, tells us the tale of Tom Sawyer who discovers how man desires to get things that are not easy to get. यानी कि ये जो मेन सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है आपका, मेन सेंटेंस आपका वहाँ से शुरू होता है Tom Sawyer who discovers how man desires to get things that are not easy to get. तो ये जो सेंटेंस है आपका जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉइस एक्शन नाम की जो स्टोरी है उस पर आपका सबसे मेन जो सेंटेंस आप बोले तो ये वाला सेंटेंस आपका सबसे मेन सेंटेंस हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड एट लीस्ट 3 डिटेल्स इन द टॉम सॉयर स्टोरी दैट हेल्प्स मार्क ट्वेन एक्सप्रेस हिज मेन आइडिया. राइट मोर डिटेल्स इफ़ यू थिंक यू नीड दैम. ओके तो इसका एक बार हम जवाब जो है रीड कर लेते हैं. डिटेल्स इन द टॉम सॉयर स्टोरी दैट हेल्प मार्क ट्वेन एक्सप्रेस हिज मेन आइडिया are: first number, Tom Sawyer was given the task of painting the fence that was very long and high by his aunt Polly. यानी कि टॉम सॉयर जो था उसको काम दिया गया था. किसके द्वारा काम दिया गया था? तो आंट पॉली जो थी उनके द्वारा टॉम सॉयर को काम दिया गया था कि वो
घर के इर्द गिर्द जो फेंस लगा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेंस है, उसको वो पेंट कर दे। सेकेंड नंबर पे दिया गया है टॉम अटेम्प्टेड टू गेट जिम टू डू सम ऑफ हिज वर्क्स फॉर हिम, promising to fetch water from the well in return and even promised to trade his playthings but failed. अब यहाँ पे हुआ क्या कि टॉम जो था उसने अपने फ्रेंड जिम को थोड़ी सी ब्राइब दी, थोड़ी सी रिश्वत देने की कोशिश की। उसने जिम से कहा कि जिम, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा और उसके साथ ही साथ मैं तुम्हें थोड़े से अपने खिलौने भी दे दूँगा। पर उसमें भी बेचारा टॉम हमारा फेल जाता है, उसका ये प्लान भी काम नहीं करता है। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है। Tom convinced his friends that painting the fence was a great pleasure, and he even made them understand that the fence to be perfect, there was no one in 1,000 who could do it well. The idea worked with several other boys till the entire fence was painted thrice. यानी कि हुआ क्या कि टॉम ने आखिर में सभी को कन्विंस कर ही लिया। उसने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जताया, वो ऐसा दिखा रहा था सबको कि उसको फेंस को पेंट करने के काम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब दूसरे जो बॉयज़ थे उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टॉम से रिक्वेस्ट की कि वो टॉम जो है वो उन्हें भी उस फेंस को पेंट करने का मौका दे। तो इसी तरीके से, इसीलिए इसी पैराग्राफ से आपको पता चलता है कि मेन आइडिया क्या था स्टोरी का। चलिए फोर्थ नंबर पे मूव ऑन करते हैं। टॉम लर्नड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, यानी कि इस स्टोरी से टॉम जो था, हमारा टॉम जो है, उसने एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन एक्शन का जो लॉ है वो लर्न किया। अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट, यानी कि कोई भी इंसान हो वो उसी चीज़ को पाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा जो चीज़ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। रियल राइटर्स नो दैट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू इम्प्रूव देयर राइटिंग, शेयर योर डिटेल्स विथ एटलीस्ट 3 क्लासमेट। तो यानी कि यहाँ पे जो 3 क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप थोड़े से आइडियाज़ आपके शेयर कर सकते हो। कंसिडर द आइडियाज़ ऑफ योर क्लासमेट्स, यू मे हियर अ डिटेल that you think better expressed Mark Twain's main idea, or you may think of a better way to express the details you have written. Change or modify at least one of your ideas to improve it after talking to your classmates. यानी कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी टाइप्स दिया गया है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ बात कर सकते हो। क्या अभी तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो स्कूल्स तो अभी ओपन हो ना हो किसी को कुछ पता नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसे जूम मीटिंग में जूम मीटिंग में ज्वाइन होके फिर आप अपने क्लासमेट्स के साथ बात करके ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। आई इम्प्रूव्ड बाय एडिंग वन मोर डिटेल। माई फ्रेंड्स एडेड द डिटेल्स ऑफ टॉम गोइंग टू रिवर विथ हक फॉर स्विमिंग। ही नीदर wanted to be the laughing stock of his friends, nor left anything valuable to exchange for help. And that time, a wonderful idea came to his mind. My friend felt that the idea is very important in the story, and I also agreed with his view. तो यानी कि यहाँ पे देखिए कैसे क्लासमेट्स ने अग्री किया एक दूसरे के व्यू के साथ। उसका सिर्फ एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है। आप खुद भी अपने क्लासमेट्स जो है उनके साथ बातचीत करके आप अपनी खुद की लाइंस बना सकते हो। चलिए यहाँ पे दिया गया है न्यू वर्ड्स आई लर्न इन दिस एक्टिविटी। जो नए शब्द हमने सीखे इस एक्टिविटी से वो हमें दिए गए हैं। फेंस, अ स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स 2 एरियाज ऑफ लैंड। फेंस यानी कि वो होता है, एक स्ट्रक्चर टाइप्स होता है जो एक ज़मीन को 2 भागों में जो डिवाइड करता है उसको हम फेंस बोलते हैं। ओके, फेच, गो गेट एंड ब्रिंग। ओके, तो फेच का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मालिक जो होते हैं वो कुछ एक डंडी टाइप्स फेंकते हैं और फिर कुत्ते उनको जाकर लेकर आते हैं। यानी कि कुत्तों ने क्या किया कि कुत्ते ने उस लकड़ी को लाया, तो इसलिए उसको बोलेंगे द डॉग फेच्ड द वुड। ओके, वुड स्टिक या कुछ ऐसा, स्टिक ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। फेच यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, जाना और बाद में किसी चीज़ को उठाकर लाना। प्लेजर, इन्जॉयमेंट। प्लेजर का मतलब क्या होता है? इन्जॉयमेंट, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करना, उसको एन्जॉयमेंट बोलते हैं। हैप्पीनेस। फिर कन्विंस्ड, टुक इन टू कॉन्फिडेंस, मेड टू अंडरस्टैंड। फिर परफेक्ट दिया गया है, विदाउट फॉल्ट, और डिज़ायर दिया गया है, विश। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमने इस एक्टिविटी में से लर्न की। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। अब शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 6। लुक बैक एट द एक्टिविटीज़ वेयर यू लिस्टेड न्यू वर्ड्स यू लर्नड। लिस्ट सम ऑफ the words about
समरी हियर, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं हमें। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है। द वर्ड्स रिलेटेड टू समरी आर, ओके, तो समरी से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? समरी का मतलब तो आपको पता है ना, सार। ओके, समरी का मतलब संक्षिप्तीकरण, किसी भी चीज़ का सार बताना, उसको हम समरी बोलते हैं। द वर्ड्स रिलेटेड टू समरी आर सोर्स, न्यूट्रल, रेफरेंस, डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो समरी को कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज द वर्ड्स एंड आइडियाज यू हैव लर्नड अबाउट समरी सो फार टू हेल्प you write a new cinquain. Okay, remember cinquains are a kind of poem that has 5 lines and a certain pattern. cinquain क्या होता है? देखिए मैंने आपको इसके पहले भी एक cinquain वाली एक्टिविटी आ चुकी है यूनिट नंबर 1 में, उसमें मैंने आपको पूरा cinquain का पूरा पैटर्न समझाया था। cinquain क्या होता है कि 5 लाइन्स की एक कविता होती है और उस 5 लाइन्स में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। लाइन 1 में क्या होता है? तो लाइन 1 में होता है टाइटल, वो एक नाउन भी हो सकता है और वो एक ही वर्ड का होना चाहिए। लाइन 2 में होता है डिस्क्रिप्शन, जो 2 वर्ड्स का होता है, 2 शब्द का होता है। लाइन 3 में होती है एक्शन, एक्शन कितने वर्ड्स की होती है? तो एक्शन 3 शब्दों की होती है उसमें। लाइन 4 में होती है फीलिंग और वो 4 वर्ड्स की हो सकती है। लाइन 5 में होता है टाइटल, सिनोनिम और एंटोनिम फॉर द टाइटल, और वो सिर्फ एक ही वर्ड का, एक ही शब्द का होना चाहिए। बोला था ना मैंने आपको, एक सिंकेन का बहुत ही अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, बाहुबली वाला सॉन्ग। ठीक है, आपको पता है ना? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सिंकेन का मतलब आप जानते हैं आई थिंक। ओके, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में। ओके, तो चलिए, राइट अ सिंकेन अबाउट समरी। अभी हमें समरी के बारे में सिंकेन लिखना है। वाह, बड़ा ट्विस्ट करके दिया है। ठीक है, आपको अभी समरी के बारे में भी सिंकेन लिखना है। देखिए यहाँ पे आपके राइटिंग को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो आप भी थोड़ा सा सीखिए इसमें से। आप भी अपने खुद के सिंकेन्स बनाइए, अपने आजू बाजू अपने सराउंडिंग्स में से कुछ चीज़ें उठाइए और बाद में उसमें सिंकेन बना सकते हैं आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगेगी ये चीज़। चलिए देख लेते हैं समरी का सिंकेन क्या है। समरी इज न्यूट्रल, रेफरेंस इज द सोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ मेन आइडिया, और दूसरा क्या दिया गया है हमें? अब्रिजमेंट। ओके, तो ये जो समरी है उसका एक सिंकेन हो गया, जिसमें समरी के बारे में हमें 5 लाइन्स में पैटर्न फॉलो करके एक चीज़ बताई गई है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट हो जाती है।